अब की बार 400 पार। बिहार में 40 की 40 सीटों पर राज और मुजफ्फरपुर में जीत 5 लाख से, ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए पूरी तरह से अभी भी सरकार बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या अभी लग रहा है, हलचल क्या है अभी मुजफ्फरपुर वैशाली सब। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकसित भारत बनाने का जो निर्णय लिया है, तो हर क्षेत्र के लोग हैं वह विकसित अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने के निर्णय के लिए नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर वो सब लोग लग गए हैं। यानी विकसित मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगा, इसकी चिंता जनता में। अब जनता जाति पात का सब राजनीति को समझ गई है कि परिवारवाद है, जातिवाद ही कुछ नहीं है, परिवारवाद में सब मामला सिलटा हुआ है। अब जनता देख रही कि तो हम 60 साल से करते करते भोग रहे हैं। अब हमको नरेंद्र भाई मोदी जो हमको विकसित भारत बनाने के लिए और एक से एक काम किए हैं और कर रहे हैं, एक से एक सुविधा गरीब को मिल रहा है। हम अब उनके कहीं भी इंटरव्यू लेने जाइए आप, लोग कहता है कि हम मोदी जी के वोट देंगे। वो कैंडिडेट का नाम जानता हो चाहे नहीं जानता हो, वह कहता है कि मोदी जी को वोट देंगे। ये मोदी फैक्टर आज लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा है कि कैंडिडेट लगता है कि कैंडिडेट कौन है, मोदी। वोट किसको देना है, कमल निशान पर। वोट किस पर देना है, तीर पर। लेकिन ये सब मोदी के हैं। अब मोदी से जो विक्षुब्ध होकर के जो अलग अलग जो लोग कर रहे हैं, उसकी जनता का वह हुजूम कुछ जुटा ले, कुछ उनको मुलब्बा पट्टी पढ़ा करके वोट उठ में नहीं देगी कोई। विपक्ष तो कह रही है कोई लहर नहीं है, मोदी लहर इस बार है ही नहीं। रिजल्टवा 4 तारीख को होगा ना, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या लहर है। था कि लहर जो है कोनो ये समुद्र है कि लहर का उफान उठेगा गिरेगा। लहर जनता के दिल में है। जनता चाहती है कि यह आदमी गरीब के लिए, और गरीब के लिए ही नहीं, किसान के लिए, नौजवान के लिए, ये हर के लिए पैकेज दिया है। बताइए, हो सकता है कि 70 बरस से ज़्यादा जो आदमी है वो पूरे देश के आदमी को कह दिया कि इसको आयुष्मान भारत का कार्ड बना दो 5 लाख रुपया का, उसको जो बीमार पड़ेगा तो वो वृद्ध आदमी, वह आदमी उसका इलाज होगा। ये किसी के दिमाग में है? मोदी है तो ये सब शुरू हो रहा है। इसलिए भाई मोदी का फ़ैन है लोग। मोदी कितनों कोई कुछ करेगा, कितनों माथा पटक करके रह जाएगा, वोट मोदी का है। कैंडिडेट यहाँ हमारे राजभूषण निषाद जी हैं, चाहे दूसरे जगह लोग हैं, ये सब लोग कैंडिडेट है। लेकिन असली कैंडिडेट जनता मान रही है कि हम मोदी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा। विकास के लिए जो राजभूषण निषाद को 5 लाख वोट से आप गारंटी मानिए मेरा कि 5 लाख वोट से है जी। जैसे 400 पार है, वैसे यहाँ भी 4 लाख पार है। अच्छा, तो एक सवाल, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस बहुत सारे चुनाव का है। वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, 2 चरणों में देखा गया कि वोटिंग प्रतिशत कम है, तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? देखिए, अभी जो धूप है, यह धूप कितना विकराल है, इसमें लोग, लेकिन अब कार्यकर्ता और लोग देखिए, दूसरे में वोटिंग परसेंटेज पहले से ज़्यादा हो गया, अब तीसरे में उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लोग जो है अब गाड़ी सवारी ठीक कर करके, यही छोटका जो होता है, ये छोटकी, टोटो, ये सब ले करके लोग अब तय कर लिया है कि हम लोग उससे
रहे हैं। और कार्यकर्ता भी कह रहा है कि नहीं टोटो से लोग को जा कर के लोग गिराएगा। तो देखिएगा मुजफ्फरपुर का जो वोटिंग होगा वह पहले जो 2 हुआ है उससे ज़्यादा होगा, समझे ना। ये बात बिल्कुल पक्की है। और इस बात के लिए कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता लोगों को उस व्यवस्था के अंदर तत्पर है। उनको गिराने के लिए वह व्यवस्था जो है वही करेंगे, लेकिन वह ला करके उनको वोट गिरवा देगा। वृद्ध को जो किसी तरह से पैर से लाचार है, उन लोगों को 70-80 वर्ष के है, उन लोगों के लिए भी स्पेशल उनका अटेंशन रहेगा कार्यकर्ता बंधु को। अजय निषाद करें एक्को को सहनी का वोट नहीं मिलेगा आप लोग को? अजय निषाद को कोई भारतीय जनता पार्टी का कटवाया है। 8 को जो अथी हुआ सर्वे, तो उसमें उनको रिजेक्ट कर दिया सर्वे में, वही पर न कटा है। तो रिजेक्टेड माल सेलेक्टेड कैसे फिर जनता करेगी? हमको बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कैलकुलेशन। एक बार जो जनता ही रिजेक्ट किया, वही जनता आज उसको कैसे सेलेक्ट कर लेगी? इसलिए तो सवाल ही नहीं है। वो तो उनको अब हम क्या कहें, हमारे छोटे हैं, गलती किए हैं, समझे ना। आई केवल नौवा पार लगाता है, ये उस नाव पर चढ़ गए जिसमें छेद है, वो डूबने जा रहा है कांग्रेस का, उस पर ही केवल सवार हो गए। तो डूबते हुए नाव पर सवार होने की क्या ज़रूरत थी? विशाल पार्टी था, अब विशाल जगह था, हमको टिकट नहीं मिला था, क्या हम पार्टी छोड़ देंगे? अब पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देखा गया है कि नेता चला जाता है, कार्यकर्ता उसको कहता कि अच्छा 1-2 दिन अफसोस कुछ लोग को होता है, 2-4 दिन के बाद गुड बाय कर देता है, कहता कि अच्छा जा तू जहाँ गेल तहाँ जा, हम तो भाजपा में होती। इसलिए वो सब कुछ नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं जाने वाला है। अच्छा, तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, खाली झूठ बोल रहे हैं, जनता को भरमा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, डरा रहे हैं जनता को कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, आपका कमाया हुआ दूसरा ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बोल रहे थे तेजस्वी भाई। देखिए, जो लोग आज भी हम कह रहे हैं कि जो लोग जनता के पैसे को, विभाग के पैसे को अपना घर में खजाना बढ़ लिया है, तो ईडी का कौन काम है? सीबीआई का कौन काम है? इनकम टैक्स का कौन काम है? आई पैसा जनता में ये सब निकाल करके नहीं आएगा तो ये जनता का विकास कैसे होगा? इसलिए जो लोग गलत है, चाहे कोई हो, उस पर कार्रवाई होगी। ईमानदारी से काम करना है, खूब बढ़िया से रहिए, खर्चा कीजिए, आमदनी है उस हिसाब से कीजिए, लेकिन समेटिए नहीं। गलत तरीके से पैसा कमाने वाला राजनीतिक में जो व्यक्ति है, वह आज के दिन में नंगा होगा, नंगा होगा। जो भी हो, कोई आदमी हो जो लूटेगा, वह जो है से जेल में जाएगा। अच्छा, एक सवाल बताइए, 2019 में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी को माला पहनाई जाएगी, उसमें एक फूल का काम करेंगे अजय निषाद, ये आपने कहा था। तो इस बार क्या सुरेश शर्मा गारंटी लेंगे कि राजभूषण निषाद काम ही करेंगे? अजय निषाद ने तो नहीं किया। अरे भाई, वो नहीं किए तब ना वो चले गए। आई करने के लिए गारंटी दिया है सब तरह से, तब ना हम लोग लगे हैं। तो ये तो कहता है कि हम डॉक्टर है, पढ़े लिखे, हमको जैसे कहिएगा, जो काम आपका नहीं हुआ है हम उसके लिए केंद्र से वहाँ बैठ करके करेंगे। तो ये पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टरों है, पारिवारिक को अथी है, तो और कमिटमेंट कर रहा है, समझे ना। अजय निषाद कहीं कमिटमेंट नहीं किए कोई बात का, और सब चीज़ हम ही जो करता होता था, तो हम पर आ जाता था कि एम्स चला गया, हवाई अड्डा चला गया। एम्स हवाई अड्डा विधायक करता है कि सांसद करता है? तो सांसद तो दस्तखत कर दिया दरभंगा के पेपर पर, ये आप ही लोग ने बोले थे भाई। तो हमको क्या कहते हैं, सब बतवा तो आप लोग जलवे करते हैं। जीत सुनिश्चित है इसका। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, देख लीजिएगा आप, लास्ट में देख लीजिएगा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ जो है रिजेक्टेड सेलेक्टेड नहीं हो सकता है। राजभूषण को
जो नरेंद्र भाई मोदी का विकास का जो माला होगा उसमें मुजफ्फरपुर के विकास का प्रतिनिधि राजभूषण निषाद जाएगा, यह विश्वास के साथ हम तो कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, वैशाली मुजफ्फरपुर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मल्लाह भूमियार का ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ये तो सब जतवा एकरे वोट देवे लगी तैयार है, तो हम की करियो भाई, सब तो वोट एकरे देवे लगे, समझे न। सब कोई जब तो मुसलमान हम जो गेली वहाँ चादर चढ़ावे तो 500 कमल शाह के मजार पर, तो 500 मुसलमान कहलक जो सुरेश बाबू हम लोग आपसे घिरे हुए हैं, आपके कारण हम लोग इस बार एनडीए को ही वोट करेंगे। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए। अरे हमारे तो गरीब बाबा भी हैं और कमल बाबा भी हैं, दोनों बाबा का लोग हमको कहता कि वोट देंगे। गरीबनाथ का जो पंडित है वो कहते हैं अलगे कि शंख बज गया है, जीत आपका सुनिश्चित है। आप कंबल साहब बाज़ार पर जो वहाँ के मज़ार के जो ये हैं क्या कहते हैं उनको हम सब, हाँ मज़ार का जो 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 अति है पूजा जो कराते हैं, वो भी यही बात कहें कि इस बार डंका बजा हुआ है। तो इस बार जो है तो कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी का जीत है, हैक्टिक होगा। अच्छा, बिहार में 40 में कितना सीट आप लोगों को आएगा एनडीए? देखिए लोग उल्टा सीधा जितना बोले समझे ना, लेकिन सब सीट पर दबदबा बीजेपी का ही बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन जो लोग कह रहा है भाजपा का, समझे ना, यह अतियुक्ति नहीं है कि 40 का 40 तक कहीं इसको आ जाए। चलिए, तो देखिए अभी भी पूरा उत्साह बना हुआ है और अब जंग नज़दीक है। लड़ाई बहुत सूझबूझ के साथ दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन कर रही हैं, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों आपस में लड़ेंगी। अब 4 जून को तो पता चल जाएगा कि जब जिन निकलता है या क्या निकलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिन निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब देखिए 4 जून को क्या होगा, लेकिन अब माहौल गर्म है। जिस तरह से वातावरण का तापमान गर्म है, इसी तरह से अब बिहार की राजनीतिक सरगर्मी भी गर्म हो चुकी है। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, आगे भी चर्चा करेंगे चुनावी दंगल में आपके साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753833।